जो कभी सुख में सुखी नहीं हो और दुख में कभी दुखी नहीं है। जो व्यक्ति समत्व रहता है वो योगी है। सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, हानि लाभ जिसे कष्ट नहीं देता है। सांप लगा, छोटे छोटे भगवान के बच्चे सांब को लड़की बनाकर ऋषियों के पास ले गए। एक खोटा मजाक किया कि बताइए महाराज लड़का होगा कि लड़की? ऋषियों ने साफ दिया लोहे का वज्र पैदा होगा। और जब से उसका चूरा करके घिस के निकाला, द्वारिका में हाहाकार मच गया, मूर्तियां रोने लगी, यज्ञ की वेदियां बुझ गई। भगवान ने कहा मेरी द्वारिका को पवित्र न करो। 56 कोटि यादव तीर्थ यात्रा के लिए प्रभातक क्षेत्र चले गए जहां सोमनाथ है, और वहां जाकर इन्होंने मदिरा का पान कर लिया। यदुवंश का नाश मदिरा पान से हुआ, पांडवों का नाश जुए से हुआ, रावण का नाश कुसंगत से हुआ। आपस में भयानक युद्ध किया। देखते देखते आग्नेयास्त्रों से एक दूसरे को लड़ने लगे, हंसे में मारने लगे। अस्त्र शस्त्र खत्म हुए तो एर नाम का घास उठाकर फेंका, उसी से चक्र वज्र बने और 56 कोटि यादव नष्ट हो गए। बनाने में कितना समय लगता? जब दाऊ जी ने देखा अब तो कोई नहीं रह गया, तब दाऊ जी महाराज ने 126 साल तक धरती पर रहकर बलदेव भगवान शेषनाग बने और समुद्र में समा गए। वो जगह आज भी सोमनाथ में। भगवान कृष्ण भी देखा कि वंश सारा लड़ मर चुका है, एक पीपल के नीचे आकर बैठ गए। उसी समय उद्धव दौड़ा दौड़ाया, कृष्ण कृष्ण मुझे साथ ले चलिए, अकेले मत जाइए गोविंद, ये 56 कोटि यादव सब खत्म हो गए। भगवान ने कहा उद्धव यहाँ रहने कौन आए भाई, सब तो स्मशान ही है। यहाँ ये संसार का नाम ही शमशान है। यहाँ जो है जाना ही जाना है। राजा जले जाए चाहे मरे, महात्मा मरे, सबको आग में ही चलना है। यहाँ उद्धव जी कहता मुझे साथ ले चलो। भगवान ने कहा आया था क्या तुम मेरे साथ? उद्धव, मनुष्य जो भी करता है उसके साथ में उसका धर्म और कर्म दो चीज चाहिए। किया हुआ धर्म और किया हुआ सुंदर कर्म, उसी के अनुसार ये आगे योनियां प्राप्त करता है। आज तुझे कथा सुनाए, पहला 9 योगेश्वर की कथा सुनाई, उसके बाद 24 गुरुओं का ज्ञान दिया। उद्धव, एक राजा यदु थे, जंगल में दत्तात्रेय ऋषि की मस्ती को देखकर बोले आपके पास हाथी नहीं, घोड़े नहीं, पैसा नहीं, फिर भी आप इतने आनंद में हैं। उन्होंने कहा मैंने 24 गुरु बनाए। शिक्षा दीक्षा गुरु एक ही हो, और शिक्षा गुरु तो आप कहीं से भी सीख जाए। मैंने धरती को गुरु बनाया। धरती पे लोग कूड़ा फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं, पर धरती कुछ नहीं कहती है। बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महात्माओं को थोड़ा सहनशील होना चाहिए। वायु से सबकी सेवा करने का गुरु मंत्र लिया, अग्नि से तेजस्वी रहने का मंत्र लिया। हमने तो कबूतर को भी गुरु बनाया। कबूतर से पूछा भैया कल क्या खाओगे? कबूतर बोला भगवान जानते हैं क्या खाओगे। साधु जो हो गया, गृहस्थी के लिए नहीं है कथा, जो सन्यासी हो गया उसको कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दादू दुनिया बावड़ी, चिंता करे गेली, रोटी देसी राम जी तेनू क्या कहते। हाँ, साधु को संग्रह नहीं करना है। और ये 5 गुरु तो ऐसे हैं उद्धव, मछली कांटे में कीड़ा देकर फंस के मर गई, जो लोग जीव के स्वाद हो जाते ना ऐसे मरते हैं।
पतंगा दीपक के चिपक के मर गया। ज्यादा आंखों के शौकीन है, सारे दिन आंखों से वो ऐसे मरते हैं। भंवरा नाक से कमल में बंद होकर मर गया। वो इतर का शौकीन है। और हाथी कागज की हथनी देखी, उसी को देखते उतर गया। कामी था वो, उतर गया, फंस गया। हिरण मरा कान के कारण, वंशी सुनकर जाल में आ गया। पतंगा मरा आग के कारण। और जिस आदमी में सारे अवगुण हो, उसका क्या हाल है? जो अपनी आंखों का भी गलत उपयोग, कानों का भी, जिह्वा का भी, भगवान की इस बनाई हुई चीजों का दुरुपयोग कर रहा है। मैंने गुरु नर्तकी को भी बनाया। एक नर्तकी थी पिंगला नाम, नाच गाना देखने के लिए लोग आते थे उसका। और एक दिन पता चला एक बहुत बड़ा सेठ आ रहा विदेश से उसका नाच देखने। वो दुनिया की सबसे सुंदर थी। उसने सबको मना कर दिया।